आज हम बात करेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूनिट थर्ड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया था, उसमें एक सब हेडिंग था एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी इसी को बोलते हैं एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय द मोहर्स मेथड। हम लोगों ने 3-4 मेथड पढ़ी हुई थी। पहला मोहर्स मेथड, दूसरा बुलहार्ड, तीसरा मॉडिफाइड बुलहार्ड, फेजांस, ये सब मेथड्स थे। तो हम आज बात करेंगे डिस्कस एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मोहर्स मेथड के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो उसमें हम देखते हैं ऑब्जेक्ट होता है, एम क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कभी कभी एम्स में दे दिया जाता है टू परफॉर्म द एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय मोर्स मेथड। यदि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें एसे के स्थान पे एस्टिमेशन भी दे दिया जाता है। तो एसे और एस्टिमेशन मतलब होता है अवलोकन करना, पहचान करना, डिटर्मिनेशन करना, एक ही चीज़ है। हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट में जब बात कर लेते हैं केमिकल्स की, तो केमिकल होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट, ये सब क्या है? केमिकल्स हैं। ग्लासवेयर की बात कर लेते हैं। ब्यूरिट होता है, कोनिकल फ्लास्क होते हैं, पिपेट्स, मेजरिंग सिलेंडर, फनल, ब्यूरिट स्टैंड, ETC। अब चलिए हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल है क्या? मोहर्स मेथड का एक्चुअली जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, तो हम देखते हैं जब सिल्वर नाइट्रेट इज टाइट्रेट डायरेक्टली अगेंस्ट सोडियम क्लोराइड एंड फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्रेट। कहने का मतलब ये है कि जब सिल्वर नाइट्रेट को, किसको? सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3 को हम टाइट्रेट करवाते हैं किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ, या फिर रिएक्शन करवाते हैं NaCl के साथ, तब बनता क्या है? सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? सिल्वर क्लोराइड, AgCl, और साथ में ये बाहर से अलग से हो जाते हैं सोडियम नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये जो हमारा AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, यही किस फॉर्म में जनरेट होता है? PPT। कैसा PPT? वाइट PPT, यानी सफ़ेद प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है। अब जो क्लोराइड आयन डिटरमाइन होता है, देन हम सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करते हैं पोटेशियम क्रोमेट के साथ, तब क्या होता है? व्हेन ऑल द क्लोराइड ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कंज्यूम इट ट्रीट react with potassium chromate and end point can be detected with appearance of brick red color due to formation silver chromate along with potassium nitrate। कहने का मीन्स ये है कि जब सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करते हैं K2CrO4 यानी पोटेशियम क्रोमेट के साथ, ये पोटेशियम क्रोमेट एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है, तो बनता क्या है? इस सिल्वर को इस क्रोमेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी अलग हो जाता है, तो बन क्या जाता है? सिल्वर क्रोमेट। हम इसके 2 मोल ले लेते हैं तो Ag2CrO4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या है? K2 और 2 नाइट, तो इसको हम लिखेंगे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम कितना है? 2 है, और ये कितना है? सिल्वर नाइट्रेट 2 मोल्स है, तो यहाँ पे 2 मोल्स इसके हो गए,
तो यहाँ पे बचा क्या, पोटेशियम 2 हो गया और नाइट्रेट कितना चाहिए, 2। तो ये क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो हमारे पास बना क्या है, सिल्वर क्रोमेट। ये क्या है, सिल्वर क्रोमेट। और अलग क्या हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये पोटेशियम नाइट्रेट। यही जो सिल्वर क्रोमेट है कैसा बनेगा, ब्रिक रेड कलर। ब्रिक रेड कलर में फॉर्मेशन होगा, यानी रेड कलर का पीपीटी बनेगा। इसी को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में कुछ होता ये है कि हम सभी ग्लास वेयर्स लेते हैं जो टाइट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क में 10 ml का सॉल्यूशन फिल करते हैं कोनिकल फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड का। देन उसमें हम 8 to 3 ड्रॉप्स पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन डालते हैं जो कि एज ए इंडिकेटर का काम करेगा। देन फिल द ब्यूरिट। ब्यूरिट को हम फिल करेंगे जिसे हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम ब्यूरिट में फिल करेंगे। स्टार्ट टाइट्रेशन विथ द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अल्टिल रीच द एंड पॉइंट। कब तक हमें टाइट्रेशन करना है, जब तक एंड पॉइंट यानी लास्ट का पॉइंट ना मिल जाए। जैसे ही हम टाइट्रेशन कर लेंगे तो जो उसमें ब्यूरिट की रिकॉर्डिंग होगी उसे हम ब्यूरिट की रिकॉर्ड को नोट करेंगे अपने फेयर में। नोट करने के बाद उस प्रोसीजर को 3 टाइम्स करेंगे और जो मेन वैल्यू होगा उसे प्राप्त करेंगे। मेन वैल्यू प्राप्त करने के बाद उसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे, किसकी, सोडियम क्लोराइड की, कितना सोडियम क्लोराइड का एस्टिमेशन किया गया। इससे पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उसमें इस टेबल का होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम सब आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें जो उसकी रीडिंग होती है उसको फिल करते हैं। समझ लेते हैं कंटेंट इन फ्लास्क। जो कंटेंट इन फ्लास्क है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कंटेंट इन फ्लास्क की बात क्यों कर रहे हैं, जैसे ये क्या है, ब्यूरिट है, ब्यूरिट हो गया। यहाँ पे एक क्या है, कोनिकल फ्लास्क है। इस ब्यूरिट में किसका सॉल्यूशन भरते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा होता है। इस कोनिकल फ्लास्क में सैंपल होता है यानी NaCl का होता है। और साथ में हम एक क्या करते हैं, इंडिकेटर जानते हैं जो कि K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट। जब हम इसे टाइट्रेट करते हैं तो इस ब्यूरिट से इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट, यानी इस कोनिकल फ्लास्क में तीनों कंपाउंड जो हैं एड है, यानी मिक्सर हो रहा है। किसमें, कंटेंट में, कंटेंट फ्लास्क। कंटेंट का फ्लास्क कौन सा है, कोनिकल फ्लास्क। तो हम लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट कॉमा NaCl एंड पोटेशियम क्रोमेट। जैसे मान लीजिए हमने स्टार्टिंग रीडिंग कितना ली, 0 से लाइक दैट हमने गया 9। जब हम सेकेंड बार करते हैं, सेकेंड में सेम जो ए है ये सेम इसमें लिखेंगे, 0 से हमने कहाँ तक 9। थर्ड में भी सेम कंटेंट क्लास जो है ना सब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसमें भी लाइक दैट हमने 0 से यहाँ तक चला गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन ml, यानी इसका डिफरेंट देखना है। डिफरेंट कितना क्या है, 9 में। इसमें भी सेम डिफरेंस है 9 का, इसमें भी डिफरेंस है कितना, 9 का। इन ml में है तो यहाँ पे लिखेंगे ml और ml। अब हम मीन निकालते हैं। मीन यानी सिग्मा, यानी कहें तो माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ा जाता है। जो 3 टाइम्स रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, तीनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे तीनों को जोड़े ना, कितना हो जाएगा, 9 + 9 + 9 अपान कितना है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 27/9 = 9। यानी जो मीन वैल्यू है कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। टोटल हमारा कितना आ गया, 9 ml। जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, 9 ml।
अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी बराबर होता क्या है? परसेंटेज प्योरिटी होता है वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो मीन वैल्यू है उसका वॉल्यूम इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर इनटू एक्चुअल नॉर्मलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ सैंपल क्या था? NaCl इनटू एस्टिमेटेड नॉर्मलिटी किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की। तो हमने सिल्वर नाइट्रेट यूज किया 1 नॉर्मल। तो हम इसके साथ एक फार्मूला होता है, हम इसको लिख लेते हैं। वॉल्यूम यानी जो मीन कितना था 9 ml इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर। इक्विवेलेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखिए, इक्विवेलेंट फैक्टर हम इस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है? 168.9। अब यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड नॉर्मलिटी कितना है? 0.1 है, तो हमने लिखा 0.1 लिख दिए। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, जो भी होगा इसकी नॉर्मलिटी आ जाए, इक्विवेलेंट फैक्टर आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट फैक्टर जो भी कंपाउंड लेंगे, यदि इक्विवेलेंट फैक्टर निकालना है तो हम इसी तरह से इक्विवेलेंट फैक्टर निकालेंगे। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट फैक्टर क्या हो जाएगा? 0.0168, ठीक है, ये आ जाएगा इनटू एक्चुअल नॉर्मलिटी। इसकी होती है एक्चुअल नॉर्मलिटी सिल्वर नाइट्रेट का 0.0195 इनटू इधर क्या है 100, यहाँ पे लिखेंगे 100। अब यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सैंपल NaCl कोनिकल फ्लास्क में कितने लिए? 10 ml इनटू एस्टिमेटेड नॉर्मलिटी सिल्वर नाइट्रेट कितना हम लोगों ने यूज़ किया था? 0.1 नॉर्मल। अब इस सभी को हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे और साथ में परसेंटेज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में हम लिखेंगे कि द परफॉर्म्ड एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड द एक्चुअल परसेंटेज प्योरिटी इज, जो यहाँ पे होगा हम यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? रिजल्ट। यही है एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और एस्टिमेशन ऑफ एसे ऑफ सोडियम।